शरीर शमशान की अमानत है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों ये शमशान पे जाएगा। इसे कोई भी माई का लाल रोक नहीं पाएगा। ये शरीर आपका नहीं है, ये शरीर शमशान की अमानत है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अब परसों नहीं तो बरसों ये शरीर शमशान पे जाएगा। कोई भी माई का लाल इस शरीर को रोक नहीं सकता। शरीर आपका नहीं है, शरीर शमशान की अमानत है। अब बेटा आपका नहीं, बेटा बहू की अमानत है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों वैसा कान में मंत्र मारेगी कि तुम पढ़ाओ 17 साल, अब बीबी पढ़ावे एक रात, दोनों की पढ़ाई बराबर। और बेटी आपकी नहीं, बेटी दामाद की अमानत है। 100 आदमी लेकर के आएगा, बैंड बजा करके और खा करके ले जाएगा। तुम में हिम्मत हो तो रोक लो। अगर बेटी को अपना मानोगे नहीं, बेटे को अपना मानोगे नहीं और शरीर को अपना मानोगे नहीं तो जीवन में कभी दुखी होगे भी नहीं। शरीर को अपना मानोगे, पुत्र को अपना मानोगे, बेटी को अपना मानोगे और जब वो मुंह मोड़ेंगे फिर तुम रोगी। तो पहले से मान लो तो हमारी है नहीं तो अमानत है। क्या है? अमानत। घर में बहू आवे और मुंह दिखाई लड़के दे दो, बल्कि हम तो कहते बहू के पैर छू लो। पैर, शास्त्र कहता पैर छू उसके। अच्छा रात जल्दी आ गई तो कम से कम तुम्हारी अमानत हमने तुम्हें दे तो दी, और कहीं तुम ना आ पाते हम पहले मर जाते तो पता नहीं अमानत तुम्हारे हाथ में दे पाते कि ना दे पाते। बहू आ जावे, लड़का उसको दे दो, ईश्वर को धन्यवाद दे दो कि मैंने किसी की अमानत ली थी उसको दे दी। ऐसे सीता जी, माता कौशल्या ने जब सीता जी का मुंह देखा है चिंता करने लगी। कैकेयी ने कनक भवन दिया, मुंह दिखाई। सुमित्रा ने चूड़ा मणि दिया, मैं क्या दूं? सोचती रही, चिल्ला करके बोली राम हम इधर आ। जैसे राम जी आए और पकड़ करके राम का हाथ, कौशल्या कहती सीता मुंह दिखाई, राम दिया। आप भी अपनी बहू को मुंह दिखाई लड़का दे दो तो मैं दावा करता हूं इस जवानी की बहुएं तुम्हें हृदय के अंदर रखेंगी। यहां तो मम्मियां इतनी बिगड़ी हैं, अगर लड़का कहीं 2 समोसा ले आया और रात के समय कहीं पत्नी को खिला दिए और कहीं अम्मा की दृष्टि दोना पे पड़ गई, फिर देखो कहेंगे देख बीबी का गुलाम छिप छिप के समोसा खाता। कभी आप अपनी भी याद करना, तुम्हारे पति ने तुम्हें कई बार समोसा खिलाए, आपका पति तुम्हें कई बार घुमाने ले गया। आप तो सुख चाहती हो लेकिन उस बहू के सुख नहीं होंगे क्या? ये कथाएं मैं बार बार कहता हूं कि एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकालने से धर्म की जय नहीं होगी। कथा को आचरण में लाने से धर्म की जय होगी। जैसे दवा खाने से बीमारी जाती है, जल पीने से प्यास जाती है, रोटी खाने से भूख जाती है, ऐसे कथा का सेवन करने से बात बनेगी। जब तक रोटी का सेवन करोगे नहीं भूख जाएगी नहीं, जल का सेवन करोगे नहीं प्यास जाएगी नहीं, औषधि का सेवन करोगे नहीं बीमारी जाएगी नहीं, और कथा का सेवन करोगे नहीं तो भवसागर से तरोगे भी नहीं। ये कथा को जीवन में लाओ, आचरण में लाओ, विचारों में लाओ, परिवार में लाओ, समाज में लाओ, तब बात बनेगी। धर्म संकट में फंस गए, कंस ने कहा लेकर के आना, स्वामी की आज्ञा है, और मित्र ने कहा बताना मत, नंद बाबा ने कहा बताना मत, और ईश्वर की आज्ञा है कि मेरे सामने जब आओ तो निर्मल होकर के आओ।
ऐसे धर्म संकट में फंसे हैं, स्वामी की बात माने कि मित्र की बात माने कि ईश्वर की बात माने। अक्रूर जी ने कहा ठीक है, समय आएगा और मैं आपको शहर घुमाऊंगा। अक्रूर जी लेट जाते हैं, दोनों भाई मंत्रणा करते हैं, मंत्रणा कर करके रथ पे ही लेट जाते हैं। 4 बजे नंद बाबा उपहार लेकर के जब रथ पे रखने गए तो दोनों लोग पहले ही लेटे हैं। चर्चा होने लगी, जिसलिए हम लोग 4 बजे जा रहे थे पहले ही लेटे हैं। उसी समय प्रभु की नींद खुलती है और प्रभु ने कहा चाचा जी आप झूठ बोलते हैं, आप झूठ बोलते हैं। कल आपने मुझसे कहा था मैं शहर दिखा दूंगा और आज तुम रात में भागे जा रहे हो। आपस में चर्चा होने लगी है। उसी समय बच्चे भाग भाग करके आए हैं। आकर के कहा लाला मैं भी तुम्हारे साथ शहर घूमने चलूंगा, धनुष यज्ञ देखने चलूंगा। प्रभु ने कहा घर जाओ, अपनी अपनी माताओं से आज्ञा लेकर के आओ, शिक्षा लो। किसी लड़के को या किसी मित्र को आप पिक्चर दिखाने ले जा रहे हैं या कहीं घुमाने ले जा रहे हैं, सबसे पहले उनके घर में सूचना दो। बच्चे भाग भाग करके घर गए, अपनी अपनी माताओं से कहा कि मैं कृष्ण के साथ मथुरा में धनुष यज्ञ देखने जा रहा हूं। बच्चे आने लगे, उसी समय गोपियां भाग भाग करके आई हैं और आ करके प्रभु से अपना दुख रो रही। लाला बोले हाँ, अगर मुझे मालूम होता तो इतना बड़ा बेरहमी है तो मैं तुझसे प्रेम नहीं करती। अगर मुझे मालूम होता। अब समय का थोड़ा अभाव है, हम आगे चल रहे हैं क्योंकि समय थोड़ा कम रहा है। तो नारायण, कुछ गोपियां कृष्ण से लिपटी हुई हैं, कुछ गोपियां रथ के आगे लेटी हुई हैं और कुछ गोपियां अक्रूर जी को गालियां दे रही हैं। अक्रूर, तेरे माँ बाप ने तुम्हारा नाम सोच समझ के नहीं रखा, तो अक्रूर नहीं है तो कूर है। इसके बाद भगवान गोपियों को समझाते हैं, रास्ते से हटाते हैं। किसी को पेड़ का सहारा दिया, किसी को खंभे का सहारा दिया और किसी गोपी को गोपी का सहारा दे दिया। गोपियां खड़ी हैं कैसे? जैसे पेड़ खड़े। कब तक खड़ी रही? जब तक रथ की ध्वजा दिखती रही, रथ के पहिए की आवाज सुनाई पड़ती रही और रथ के पहियों की धूल दिखती रही, तब तक तो गोपियां खड़ी रही। ध्वजा दिखना, धूल दिखना, आवाज सुनना बंद हुआ और उसी समय गोपियां ऐसे गिर पड़ी जैसे किसी तालाब का जल खत्म हो जाता है। मछलियां तड़पती हैं, मछलियां तड़पती हैं। अक्रूर जी के मन में भाव आए, गोपियां प्रभु से कितना प्रेम करती हैं। अंत में यमुना जी में स्नान करते हैं और उसी समय अक्रूर जी को यमुना जी में ईश्वर के दर्शन हुए हैं। अक्रूर जी के मन की दुविधा चली गई, क्योंकि ये ईश्वर हैं और ये सभी जगह पर व्याप्त है। मेरे मन में दुविधा था कि मैं इनको लेकर के जाऊंगा, कंस इनको मारेगा तो हमें पाप लगेगा, लेकिन अक्रूर जी की दुविधा निपट गई, क्योंकि ईश्वर सर्वात्मा है और ईश्वर अंतर्यामी है, ईश्वर गड़गड़ व्यापी है। उसी समय यमुना जी को प्रणाम किया। यमुना साधन और साधन से साध्य की प्राप्ति हो गई। उसी समय भगवान ने नंद बाबा से कहा बाबा आप जाइए, हम मथुरा में पैदल घूमते हुए आएंगे। नंद बाबा ने समझाया है कि यहाँ पे अगर जय बोलनी है तो कंस की जय बोलना, मुष्टि की जय बोलना, कुबलिया पीठ हाथी की जय बोलना। ठीक बाबा, ऐसा कह करके नंद बाबा चले गए हैं। ये जय जयकार करते हुए समुद्र यमुना जी के किनारे गए हैं। धोबी कपड़े धो रहा था, प्रभु ने कपड़े मांगे हैं, उसने मना किया है। भगवान ने धीरे से कहा मामा कपड़े हम इसलिए मांग रहे, हम गांव के रहने वाले व्यक्ति हैं, हम शहर में पहली बार आए हैं। धोबी ने मना किया है, प्रभु ने उसको थप्पड़ मारी है, उसका प्राणांत हुआ है। ये धोबी वही है, इसने रामा अवतार में सीता जी को कलंक लगाया था।
तो कृष्णा अवतार में धोबी को मार करके प्रभु ने हमें शिक्षा दी, अगर पीठ पीछे किसी को कलंक लगाओगे तो वो भी आपका प्रारब्ध बनेगा, वो भी आपका प्रारब्ध बनेगा। ये कथा आती है। इसके बाद सुदामा नाम के दर्जी के पास गए हैं, इन्होंने कपड़े अपनी फिटिंग करवाई है। इसके बाद थोड़ा आगे बढ़े हैं, कंस की एक दासी थी, उसका नाम था कुब्जा। कुब्जा की चर्चा शास्त्रों को आप अवलोकन कर लीजिए। कुब्जा का सतयुग में नाम था रूपमालिनी। कुब्जा का सतयुग में नाम था रूपमालिनी, और भगवान विष्णु से प्रेम करती थी। लेकिन लक्ष्मी जी ने रूपमालिनी को अपना सौत नहीं बनने दिया, और वही रूपमालिनी त्रेता में आकर के बनी मंथरा, और मंथरा बनने के बाद भगवान राम से प्रेम करती थी। और भगवान राम ने कहा कि मैंने एक पत्नी व्रता का संकल्प लिया है। रोने लगी। तब भगवान ने कहा अगर आप हमें चाहती हो तो कृष्णा अवतार में मिलना। सतयुग की रूपमालिनी, त्रेता में मंथरा, और वही द्वापर में बनी है कुब्जा। वाल्मीकि रामायण में सबके मरने की कथा है, सबकी, लेकिन कुब्जा के मतलब मंथरा के मरने की कथा नहीं, क्योंकि मरी नहीं है। जब ये बात कही कि हम आपको कृष्णा अवतार में मिलेंगे, तब मंथरा कहती है महाराज मैं सुंदर हूं। आज जो लड़कियां सुंदर होती हैं उन पे रावण और कालनेमी की दृष्टि होती है, और रावण का अर्थ और कालनेमी का अर्थ फिर कभी अवसर मिलेगा तब बताएंगे। रावण और कालनेमी अवसरवादी होते हैं। तो बोली मैं सुंदर हूं, कोई ना कोई हमारे धर्म को नष्ट कर देगा। तब भगवान ने कहा तू कुरूप हो जा, आप कुरूप हो जाओ। तब वही मंथरा हो गई थी कुरूप। और पहले अपने घरों में भी यही नियम थे, अगर घर में पति नहीं होता था तब माताएं श्रृंगार नहीं करती थी। क्यों? श्रृंगार इसलिए किया जाता है अपने पति को प्रसन्न करने के लिए। अब पति देवता हूं परदेश में तो अम्मा जाती है ब्यूटी पार्लर में, अब पति अगर घर में है तो कहा भूतनी बन के घूम रही है। ये मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, मेरा कहने का आशय है श्रृंगार किस लिए किया जाता है? अपने पति को प्रसन्न करने के लिए। तब भगवान ने कहा तू कुरूप हो जा। क्यों? पहले मेरी माताएं अपने धर्म को बचाने के लिए अपने को छिपाती थी, और इस जमाने में अब तो फेसबुक खोल करके देख लो, छिपाती हैं कि छपाती हैं। भैया वही कुब्जा कई जगह से टेढ़ी सोने की कटोरी में चंदन लेकर के कंस के ललाट पे लगाने जा रही है। भगवान ने पीछे से कहा अरे सुंदरी। उसने मुड़ करके देखा, ये सुंदरी कहने वाला कोई सुंदर ही होगा, ये सुंदरी कहने वाला कोई सुंदर ही होगा। उसने मुड़ करके देखा, प्रभु पास में गए, प्रभु ने जाकर के कहा ये चंदन हमारे ललाट पे लगा दो। कुब्जा बोल पड़ी, कौन ऐसी स्त्री होगी जो आपको देख करके और श्रृंगार करने के विचार न हो। उसी समय कुब्जा ने प्रभु के मस्तक पे चंदन लगाया है, ग्वालों के मस्तक पे चंदन लगाया है, प्रभु को माला पिन्हाई है। उसी समय प्रभु पास में गए, पैर से पैर के अंगूठे को दाबा है और हाथ को लगा करके ठोड़ी में जो झटका दिया, कुब्जा सर्वांग सुंदर हो गई, ईश्वर के चरणों में गिर पड़ी। प्रभु सतयुग में चाहा, लक्ष्मी ने नहीं मिलने दिया, त्रेता में चाहा, आप नहीं मिले, अब द्वापर है, अब तो मेरी मनोकामना पूर्ण कर दो। देख लो, ये प्रेम है।
वृंदावन और मथुरा में 10 किलोमीटर का अंतर है और गोपियां जिंदगी भर रोई हैं, कभी कृष्ण से मिलने नहीं गई हैं। क्यों? प्रेम शरीर से हो नहीं सकता, क्योंकि शरीर विनाशी है। शरीर विनाशी है, प्रेम अविनाशी है। शरीर से कभी प्रेम हो नहीं सकता। अब आप देखिए, प्रेम की परिभाषा कि 3 कल्पों तक प्रतीक्षा की है। सतयुग में चाह नहीं मिल पाई, त्रेता में चाह नहीं मिल पाई, द्वापर में प्रभु को पाती है। द्वापर में प्रभु को पाती है। रोने लगी, भगवान ने कहा रोइए मत, अब घर जाइए, मुझे आवश्यक काम करने दो, इसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। कुब्जा अपना घर चली गई। प्रभु आगे गए, रखा था धनुष। धनुष कैसा था? जिस समय कंस ने अत्याचार किया है, ब्राह्मण लोग परशुराम जी के पास गए हैं, जाकर के कहा महाराज जब से आपने संन्यास ले लिया है तब से क्षत्रिय अत्याचार करने लगे, आप फरसा उठाइए और क्षत्रियों का उद्धार करिए। परशुराम जी ने कहा देखो मैंने संन्यास ले लिया है, संन्यास लेने के बाद अस्त्र शस्त्र उठाना हमारे लिए धर्म नहीं। ब्राह्मण दुखी होने लगे। परशुराम जी को दया आई, धनुष को लेकर के जाओ, मथुरा की सीमा में फेंक देना, जिसके हाथ से टूट जाएगा कंस 24 घंटे के अंदर उसके हाथ से मर जाएगा। ब्राह्मण लेकर के धनुष आए हैं, मथुरा की सीमा में फेंका है। कंस को मालूम हुआ, उसने अंदर रखवाया, वही धनुष आज रंगशाला में रखा है। सेवकों ने मना किया है, ग्वाल अंदर गए हैं और प्रणाम करके धनुष को तोड़ दिया। धनुष माने अहंकार, और जब तक अहंकार टूटेगा नहीं तब तक ईश्वर की प्राप्ति होगी नहीं। धनुष को तोड़ दिया है, भयानक आवाज हुई, रात भर कंस को नींद नहीं आई। प्रातः काल हुआ है, सभा जुड़ी है, सब लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है। कृष्ण बलराम ग्वालों के साथ जाते हैं। जब कृष्ण भगवान ग्वालों के साथ जाते हैं जय जयकार करते हुए, सबसे पहले मुख्य गेट की आड़ में कुबलियापीठ हाथी खड़ा था। कुबलियापीठ हाथी को पिलाई गई मदिरा। आप भी ध्यान रखना, जैसे किसी भी अन्न को अब कढ़ाई में डाल करके भूंज दोगे तो खेत में बोने से जमता है क्या? क्यों? क्योंकि उसका बीजत हो गया है खत्म। जैसे आग में डालने से बीज का बीजत खत्म हो जाता है, ऐसे नशा करने से जीव के अंदर धार्मिक संस्कार सब नष्ट हो जाते हैं। जितने भी धार्मिक संस्कार हैं सब नष्ट हो जाते हैं। और इसीलिए इस जमाने में नशा का बड़ा प्रचार हो रहा है। देख लीजिए, जब चुनाव आते हैं तो नेताजी कैसे दारू पिलाते हैं, जैसे अपने दामाद को दारू पिला रहे हो, और चुनाव होने का फिर पिलाते हैं क्या? तो ध्यान रखना, नशा इसलिए किया जाता है मेरी बुद्धि को नष्ट करने के लिए। कुबलियापीठ हाथी को मदिरा पिलाई गई, मदिरा पिला करके उसकी बुद्धि नष्ट की गई। अंकुश का प्रहार किया गया, दौड़ा, उसने सूंड से प्रभु को पकड़ लिया। प्रभु सरक गए, बलदाऊ जी से मंत्रणा की, क्या किया जाए? बोले इसे ऊपर भेजो। एक ने सूंड पकड़ी और एक ने पूंछ पकड़ी और पटक करके उसका उद्धार कर दिया। फिर मुष्टिक का उद्धार किया है, चारुक का उद्धार किया है, कंस के भाइयों का उद्धार किया है। इसके बाद सिंहासन पे चढ़ करके बाल को पकड़ करके कंस को घसीट करके नीचे लाए और सीने पर बैठ करके भगवान ने कहा मामा जी याद करिए अपने पाप। ये मैं आपसे भी कह रहा हूं कि मरते समय प्रत्येक व्यक्ति को अपने पाप याद आते हैं। देखना कभी मरते हुए व्यक्ति को कैसे गर्दन टेढ़ी करता है, का जीभ निकाल दे, का आंखें फट जाए, का मल मूत्र छोड़ दे। क्यों?
मरते समय व्यक्ति को अपने पाप याद आते हैं। सीने पर बैठ करके कृष्ण ने कंस से कहा, मामा याद करिए अपने पाप। मामा, इन्हीं हाथों से तुमने मेरे नाना के सिर से मुकुट उतारा था। मामा, इन्हीं हाथों से तुमने मेरी मां के केस पकड़ करके रथ से खींचा था। मामा, इन्हीं हाथों से तुमने हमारे 6 निर्दोष भाइयों को मारा। मामा, इन्हीं हाथों से तुमने संतों को, महात्माओं को, कन्याओं को, स्त्रियों को, सत्यवादियों को, पतिव्रता नारियों को तुमने सताया था। मामा, अब तुम्हारा घड़ा पाप का भर गया है, अब तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं। पाप की स्मृति करवा करके और सीने पे उछल करके और जो मुष्टिका का प्रहार किया, कंस कालनेमी का अवतार था, प्रभु ने कंस का उद्धार कर दिया। यही मेरा आपसे निवेदन है, कैसे भी अपना अंतिम बनाना है। बचपन में मां याद आती है, जवानी में पत्नी याद आती है, बुढ़ापा पे नाती याद आता है, मरते समय पाप याद आता है और मरने के बाद परमात्मा याद आता है। मरते समय प्रत्येक व्यक्ति को अपना पाप याद आता है, इसलिए कैसे भी अपनी अंतिम बनाने की सोचो। रति, मति और गति। रति माने प्रेम, प्रेम करना है तो ईश्वर से। मति, मति माने बुद्धि, अगर बुद्धि में स्थान देना है तो ईश्वर को। गति, जब शरीर से प्राण निकले तो ईश्वर का चिंतन करते हुए अपने प्राणों को छोड़ना। मरते समय भगवान ने कंस के पापों को याद करवा करके उसका उद्धार किया है। इसके बाद जेल में गए, जेल में जाकर के नाना जी के बंधन कटवाए हैं। सेवकों से कहा इनको लेकर के जाओ, स्नान करवाओ, कपड़े पहनाओ, अभिषेक की तैयारियां करो। इसके बाद जेल में गए, जेल में जाकर के माता पिता के बंधन खुलवाए हैं, हाथ जोड़ करके माफी मांगी है कि माता जी मुझे माफ कर देना, मैं तो वृंदावन में रास रचा रहा था, तो आप जेल में पड़े पड़े दुख भोग रहे थे। पुत्र के रहते हुए अगर माता पिता दुख भोगते हैं तो ऐसे पुत्र का जीना निरर्थक। भगवान ने गलती मानी है। उसी समय माता जी ने कहा, पुत्र इसमें गलती आपकी नहीं, गलती मेरी है। हमने किसी माँ को बंधन दिया होगा, हमने किसी माँ को कष्ट दिया होगा, हमने किसी माँ के पुत्रों को माँ से दूर किया होगा, तभी तो ये मुझे पाप भरना पड़ा। ये कथा देवी भागवत में मिलेगी कि देव की वसुदेव ने कौन से ऐसे पाप किए थे जो इन्हें पुत्रों का मरना और पुत्र का वियोग सहना पड़ा। ये कथा देवी भागवत से देख लेना, क्योंकि गौओं का श्राप लगा था। गौओं ने देव की वसुदेव अर्थात कश्यप जी माता अदिति को श्राप दिया था, जैसे पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मैं मर रही हूँ, ऐसे मैं श्राप दे रही हूँ कि तुम्हारे आंखों के सामने जब तुम्हारे पुत्र पटक पटक के मारे जाएंगे तब तुम्हें मां की ममता मालूम होगी। देव की वसुदेव से भगवान ने माफी मांगी, लेकिन माताजी ने यही कहा, इसमें आपका दोष नहीं, इसमें मेरा दोष। इसके बाद नाना जी का अभिषेक हुआ है। अभिषेक होने के बाद कई दिनों के बाद नंद बाबा ग्वालों को वस्त्र और आभूषण देकर के विदाई हुई है। विदाई होने के बाद दोनों भाई आपके उज्जैन में संदीपन जी के यहाँ पढ़ने आए। 64 दिनों में 64 विद्याओं का अध्ययन किया। अच्छा आप बताओ, भगवान भी पढ़ते होंगे क्या? लव निवेश में भुवन निकाया, रचई जास अनुशासित माया। जिसके पल के चढ़ने से सृष्टि होती हो, अब पल के गिरने से प्रलय होता हो, क्या वो ईश्वर पढ़ेगा क्या? पढ़ेगा क्या? ईश्वर पढ़ने नहीं आया, ईश्वर हम लोगों को सिखाने आया है। ईश्वर हम लोगों को सिखाने आया है। थोड़ी देर कीर्तन करेंगे, क्योंकि 1.5 घंटा हो गया, फिर आगे की चर्चा देखेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ। बोलो कृष्ण भगवान की जय। नारायण। फिर भगवान आपके उज्जैन आते हैं। उज्जैन में आकर के 64 दिनों में 64 विद्याओं को पढ़ाए। इस कथा का आशय यही है, जब भगवान राम गुर ग्रह पढ़न गए रघुराई, जब भगवान राम गुरु जी के यहाँ पढ़ने जा सकते हैं, जब भगवान कृष्ण उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश उज्जैन में पढ़ने आ सकते हैं, तो इस कथा का आशय यही है, अपने बच्चे को गुरु के यहाँ पढ़ने भेजना, बल्कि गुरु को अपने घर में ट्यूशन पढ़ाने के लिए मत बुलाना। क्यों? अगर आपका पुत्र गुरु के यहाँ पढ़ने जाएगा तब वो उसकी शिक्षा बनेगी संस्कारित। हो अगर कहीं गुरु जी आपके यहाँ घर पढ़ाने आ गए तो पढ़ तो जाएगा लेकिन संस्कार नहीं आएंगे। पहली शिक्षा तो ये लो। जब राम जी पढ़ने जा सकते हैं, जब भगवान कृष्ण पढ़ने जा सकते हैं, तो आप कितने भी पैसे वाले हो तो कभी भी सर को बुला करके घर में बच्चों को, ऐसे तो द्रोणाचार्य जी मिलते तो हम पूछते कि ट्यूशन की परंपरा तुम डाल क्यों गए। ये ट्यूशन की परंपरा डालने वाले द्रोणाचार्य जी हैं। अगर द्रोणाचार्य जी ने ट्यूशन पढ़ाई ना होती तो हिंदुस्तान में ट्यूशन की परंपरा आई भी ना होती। कम से कम शिक्षक तो 1.5 लाख रुपया पाते हैं तो कम से कम कुर्सी तो ना तोड़ते। अब तो स्कूल में नहीं पढ़ाते, बोले कोचिंग में आना, वहां सब कुछ सिखाएंगे तुम्हें। अगर द्रोणाचार्य जी मिलते तो उनसे पूछ लेते। हमारे बहुत से ऐसे प्रश्न हैं, अगर मिल जाएं तो मैं इन बाबाओं को आफत कर दूं। अगर कहीं मुझे कश्यप नाम का ब्राह्मण मिल जाता, सबसे पहले हिंदुस्तान में घूस लेने की परंपरा ये कश्यप नाम के ब्राह्मण की डाली हुई है। जिस समय तक्षक नाम का सर्प राजा परीक्षित को डसने जा रहा था तो रास्ते में कश्यप नाम का ब्राह्मण मिला है, तक्षक को घूस देकर के वहां से वापस किया, उसी स्थान का नाम पड़ा मोरना। अगर कश्यप जी ने घूस ली ना होती तो हिंदुस्तान में मंत्री से लेकर के